अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो सबको देखने वाला और सुनने वाला है। और अल्लाह पाक से जो मांगो वो अल्लाह पाक देता है। सब के लिए, अपनों के लिए, पराओं के लिए बहुत सारी दुआएं और प्यार। अल्लाह पाक सब बीमारों को शफा दे और सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वाली लाइफ दे। लंच बनाने के बाद मैंने नाश्ते में अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, क्योंकि आज कुछ बनाने को दिल ही नहीं जा रहा था। और ये इतने मज़े के और अच्छे बनते हैं ना, तो मैं यहीं झूले में ही धूप में बैठ गई थी आकर सबको देकर। तो ये देखें, मैंने 2 फ्रेंच टोस्ट के स्लाइस लिए थे और चाय का कप लिया था। और ये यहाँ मैं धूप में पाँव रख के बैठी थी। हमारे टेरेस में बहुत अच्छी धूप आती है। अगर मैं स्लाइडिंग डोर खोल दूँ तो लाउंज में भी पूरे में आधे में तो धूप आ ही जाती है सर्दियों में। ये थोड़ी हमें अच्छी बात है सर्दियों में मिली हुई। तो जब दिल चाहता है तो फिर दरवाज़ा खोल के लाउंज में भी धूप का मज़ा ले लेते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कपड़े जो हार्डली होते हैं वो मैं फिर दे देती हूँ बाहर इस्त्री करने के लिए, और जो इस्त्री वाले नहीं होते, हल्की फुल्की जिन पे आयरन करने होते हैं, वो फिर मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो ये ऐसे ही हस्बैंड की टी शर्ट थी। वैसे तो ये बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन ना जब उतार के यूं करके रख दो और थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन इस्त्री करो तो फिर इसमें शिकने आ जाती हैं। तो इसलिए फिर ये थे, और कुछ आम जो घर में रफली यूज़ करने के कपड़े थे उनको भी मैं आयरन ही करके रखती हूँ, फिर वो सही रहते हैं। तो मैंने सोचा ये जल्दी जल्दी ये वाला मैं अपना काम निपटा लूँ। तो उसके बाद मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से भी जाना है, तो बस जल्दी जल्दी ये हम लोग काम निपटाते हैं अपना आयरन वाला। तो फिर उसके बाद वो काम करने में जाऊँगी जो एक ज़रूरी काम है। और दूसरी बात यह है कि आज मैं ना लंच भी बहुत इजीली बनाऊंगी, मतलब बहुत ही आसान रेसिपी और यमी सा होगा वो। और आप देखिएगा कि इतना, ये अगर आप इसको बनाकर खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी होगा। तो चलें, अभी पहले मैं आयरन का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में चलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मेरा आयरन का काम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, ये देखिए, हर तरह से लोग आलू की कतलियाँ फ्राई करते हैं, तवे पे भी तलते हैं, कढ़ाई में भी बनाते हैं, लेकिन ये मैं जिस तरह बनाती हूँ ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैंने थोड़ा सा मोटे आलू की कतलियाँ काटी हैं और नमक, मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से, ये तीनों चीज़ें आपने इसमें डालनी है। अब इसको अच्छे से मिलाकर, और देखिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिला के, तो आपने 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। और उसके बाद कढ़ाई में, मैं तवे पे आज नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में ऑयल डालना है। लेकिन ऑयल जब तेज़ गरम हो ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी नहीं, लेकिन सही वाला तेज़ गरम हो, और फिर आपने डाल देना। आप देखिए कलर आलूओं का देखिएगा और इनकी शेप देखिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे जिस आप अगर इस तरह बनाएंगे तो। अब ये देखें, इनको जब हमने मसाला लगा के रखा ना, अब देखें तेज़ ऑयल में मैंने डाला है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। आप देखें कितने अच्छे से हो गए। अब ये हाफ डन हो गए, तो इसमें मैंने 2 टमाटर छील के काटे और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैं डालूंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं बचा लूँगी ताकि वो एंड में फिर मैं डालूँ। टमाटरों से ये थोड़ा सा खट्टापन आ जाते हैं और अच्छे लगते हैं रोटी के साथ, चावलों के साथ भी खाएं, रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये इस तरह में, जब जल्दी हो तो ये इस तरह भी बहुत मज़े के लगते हैं। और इतनी देर में, 5 मिनट में ये तैयार हो गए। इतनी देर में हम रायता बना लेते हैं। ये मैं हरी चटनी, धनिया, पुदीना और लहसुन डाल के पीस के रखती हूँ, और हरी मिर्चें। तो ये कभी भी रायता बनाना हो, वैसे खाली पराठे से खानी हो तब भी मज़े की होती है। तो हम ये जल्दी से रायता बना लेते हैं, झटपट वाला रायता। ये देखिए, ये भी बहुत यमी लगता है। अब ये सूखा सालन है ना, और पराठे हैं, और उसके साथ ये रायता, तो ये बहुत ही मज़े का लंच हमारा बन रहा है। और फिर ना ये जो हरी चटनी है और लाल चटनी ना, मैं बना के फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, फिर कुछ भी रेसिपी बनानी हो तो काम आ जाती है। अभी ये देखें, 5 मिनट गुजरने के बाद मैं देख रही हूँ, ये देखिए आलूओं की शेप देखें, और ये देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं। और ये इतने मज़े के होते हैं, अगर आप कांटे चम्मच से खाएं तब भी मज़े के, रोटी के साथ, चावलों के साथ खाएं, मज़े के बहुत बनते हैं। चलिए जी, हमारा लंच तो डन हो गया है। अब मैं रेडी हो गई हूँ और एक ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन मैं गाड़ी नहीं लेकर जाऊँगी, मैं ऑटो में जाऊंगी। तो क्योंकि वो मुझे सही से रास्ता भी नहीं पता है, और ऑटो में सही रहेगा। गाड़ी पार्क का भी वहाँ मसला था, तो इसलिए मैं ऑटो में जाऊंगी। चलिए आप भी मेरे साथ चलें।
फ्रेंड जिस काम से मैं गई थी वो माशाल्लाह मेरा काम हो गया था। इस व्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करूँगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।